ये रहा लिट्टी जो मैंने बनाया है। इसको ये नजर पट्टू जय हो जय हो। आज हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और ये है 16 दिसंबर सैटरडे का ब्लॉग। तो सैटरडे का मेरा जो रूटीन होता है वो क्या होता है वो आप लोग के साथ आज मैं शेयर करूँगी। स्पेशली मॉर्निंग में क्या रूटीन रहता है सैटरडे को मेरा। तो सैटरडे के दिन सबसे पहले मेरा काम होता है फ्रेश होकर के नहा के पूजा करने का काम होता है, क्योंकि सैटरडे के दिन मैं मॉर्निंग में पीपल के पेड़ में जल डालती हूँ। तो इसलिए सुबह उठती हूँ और यहाँ पे मैं उठ गई थी, मतलब नहा धो के मुझे 5:30 हो रहे थे। और अभी ठंड का मौसम है तो 5:30 बजे भी अंधेरा रहता है। तो वही दिखा रही थी मैं आप लोग को। तुलसी जी का और मंदिर का सारा बर्तन धो के मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद दिन की शुरुआत हो जाएगी मेरे। तो चलो उठ जाओ, ओए छोटू उठ जाओ, छोटू उठ जाओ, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग आयुष, उठ जाओ, चलो चलो उठो 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 उठो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, चलो उठ जाओ। हम इंडियन हाउसवाइफ जो होती है ना, उनकी जो लाइफ जो पूरी होती है ना, वो बच्चे और हस्बैंड और फैमिली के ही आगे पीछे घूमती है। तो बस मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ है। तो पूजा कर ली हूँ, उसके बाद बच्चों को उठा करके सीधे आ गई हूँ उनके लिए स्मूदी बनाने, क्योंकि ठंड के दिनों में या तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू या स्मूदी मैं ज़रूर देती हूँ। तो अभी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू मैंने नहीं बनाए हैं, इसलिए मैं स्मूदी ही दे रही हूँ। तो नाइट में मैं भिगो देती हूँ और उसके बाद फिर सुबह मॉर्निंग में बना के बच्चों को दे देती हूँ। बच्चे क्या सभी खा लेते हैं। और यहाँ पे लंच बॉक्स रेडी हो गया है। तो सब्जी है, पूड़ी है और स्वीट्स में बेसन के लड्डू हैं। और यहाँ पे मैं पतिदेव के साथ फिर से मस्ती कर रही थी, तो वही मुझे हंसी भी आ रही थी, वीडियो शूट कर रही थी। तो सैटरडे को आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और बस पतिदेव गए हैं। आयुष की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और ठंड बढ़ जाती है तो उसको तबीयत को थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, सर्दी खांसी, तो इसलिए उसको भी नहीं भेजे। और बस सुबह सुबह सारे काम हो गए हैं। बस सब बच्चों का जाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी। स्मूदी दे दी हूँ मैं उन लोग को ब्रश करके। एक तो ब्रश कर रहा है, एक तो अभी तक लेटा है, उसको फिर से उठाना पड़ेगा, छोटे वाले को, बहुत शैतान है। और ये जो पोर्च है ना, हस्बैंड जी बोल रहे हैं हम लोग यहीं पे बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। अब मतलब ना हम लोग ऊपर जब शिफ्ट हो गए ना, तो अब पतिदेव को लगता है कि नहीं नीचे रहना था। और जो पोर्च का इलाका है ना, तो पूरा बढ़िया धूप भी आती है सुबह सुबह, तो उनको अच्छा लगता है यहाँ पे। तो पर अब क्या कर सकते हैं, ऊपर घर बन गया है। अब वो फैसला भी उन्हीं का था, ऊपर का भी, नीचे का भी उन्हीं का था, ऊपर का भी उन्हीं का था। और अभी उनकी इच्छा होती है नहीं। वो कहते हैं ना, इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, जितना मिलता है उसने उससे ज़्यादा की ही उम्मीद रहती है। बस वही है यहाँ पे। और आज मैं थोड़े से काम करूँगी साफ़ सफाई के। सैटरडे है, पूजा हो गई है, तो पूजा से पहले मैं सैटरडे के दिन झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, बस पूजा रूम में करती हूँ और उसके बाद वहाँ पूजा कर लेती हूँ। बाकी जो पूजा है जो झाड़ू पोछा है उसको मैं बाद में करती हूँ। तो चलिए, आज का ब्लॉग तो स्टार्ट ही हो गया था सुबह के 5 बजे से और अब आ रही है मुझे नींद, लेकिन सोने से कुछ होना नहीं है, सब जल्दी जल्दी करना ही होगा। क्या पूछ रहा था दोस्तों? ये टाइल्स के बीच बीच में ग्लिटर डाला है। हाँ, ये जो टाइल्स का ये है ना, हाँ ग्लिटर ना, चमके। हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं और उसके बाद मैं आते के साथ पहला मेरा काम होता है, जो नाइट में मैं कपड़े धो के रखती हूँ ना, उनको ड्रायर करके रख देती हूँ बाल्टी में ही। तो बस सबसे पहले जो काम रहता है, नाश्ता और लंच बॉक्स बनाने के बाद कपड़े सुखाने का काम करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना बहुत सारे काम एक साथ आपके चलते हैं, पैरेलल काम सारे हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक काम करें या दूसरे काम का वेट करें तो उसमें बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, इसलिए सब साथ के साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ कपड़े सूखने के लिए डाल दूँगी, उसके बाद फिर मैं
बच्चों के लिए भी नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों के लिए भी नाश्ता मैं नहीं बनाई थी, बस हस्बैंड जी का जल्दी जल्दी बना के पैक करके दे दी थी। और सीधे यहाँ पे मिल रही हूँ नाश्ता बनाने के बाद किचन साफ़ करके। जो किचन के कपड़े होते हैं ना, तो मैं इकट्ठे करते जाती हूँ। मैंने 3 से 4 दिन का एक साथ ही गर्म पानी लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा निरमा डाल के उनको थोड़ी देर डुबो के रख देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि किचन के जो कपड़े होते हैं ना, उसमें कभी हल्दी कभी तेल, स्पेशली ऑयल की वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो बस वही कर रही थी। और यहाँ पे छोटे वाले को मैं अभी भी बोल बोल के थक गई हूँ कि उठ जाओ, स्मूदी पी लो अपना, लेकिन नहीं, वो अगर छुट्टी है तो उसको उठाना बहुत बड़ा मुश्किल, मतलब बहुत काम रहता है। तो आयुष तो उठ गया था, वो अपना स्मूदी पी लिया था और उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई करेगा। और मैं यहाँ पे लग गई थी अपने सारे काम में। सैटरडे को मुझे एक फ़ायदा होता है, मेरे सारे काम फटाफट से हो जाते हैं और बहुत सारे काम मैं सैटरडे को निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं गीज़र देख रही थी। मेरे गीज़र के साथ क्या है ना, मैं चालू करती हूँ तो तुरंत से गर्म पानी नहीं आता, क्योंकि उसमें स्टोरेज बहुत कम है। तो मैं थोड़ी देर फिर उसको चालू करके रखती हूँ, तो तब उसके बाद जाके उसमें गर्म पानी आता है। तो बस वही ऑन की, मैं तो देख रही थी स्विच ऑन हुआ कि नहीं हुआ करके। और यहाँ पे मैं जितने भी कांच के बर्तन होते हैं ना, पहले उनको धो के हटा लेती हूँ, नहीं तो सिंक में रहता है ना, तो फिर सारे बर्तन जो है ना वो मतलब एक साथ मिक्स हो जाते हैं ना, तो कांच के बर्तन टूटने का डर रहता है। और मेरे स्टील के बर्तन एक बार फट जाते हैं ना, मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन कांच के अगर बर्तन टूटते हैं ना, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। क्योंकि उसमें होता क्या है ना, पूरा सेट आपका ख़राब हो जाता है। एक अगर टूटता है तो फिर वो अगर 6 का सेट है तो 5 हो जाता है, और अगर 4 का सेट है तो 3 हो जाता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। किस किस को लगता है इस तरह से, अगर कांच के बर्तन या क्रॉकरी के बर्तन टूटते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को बुरा लगता है। बस बर्तन धो ली थी, उसके बाद पूजा के जो रुमाल होते हैं ना, रोज़ के जो यूज़ होते हैं, उनको भी मैं ना पूरे वीक इकट्ठा करती हूँ और सैटरडे के ही दिन मैं मतलब धुलने के लिए डालती हूँ। और सैटरडे के दिन कुछ कुछ कपड़े और भी होते हैं, जैसे भगवान जी के। तो गणेश जी का ये स्वेटर है, ठंड आ गया है ना, तो बस उन्हें अब स्वेटर ये पहना रही हूँ। और इस स्वेटर की स्टोरी पता है क्या है? ये मैं लाई थी अपने ननद जी के कान्हा जी के लिए, बहुत साल पहले कहीं गई थी तो। पर वो जब भी आया करती थी ना, पूरे साल 2 साल तक ये स्वेटर ऐसे ही रखा हुआ था, मैं उनको देना भूल जाती थी। फिर फाइनली क्या हुआ, ठंड आया तो 2 साल तक ऐसे ही रखा था। फिर मैं बोली ये लगता है कान्हा जी के लिए नहीं है, तो फिर मैंने उसको अपने गणेश जी को ही पहनाना शुरू कर दिया। और तब से फिर ये हर ठंड में मैं गणेश जी को पहना देती हूँ। वैसे 2 स्वेटर है मेरे गणेश जी के पास, भी एक और थे, तो एक ये वाला भी था। और यहाँ पे जो ना मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ये लाल कपड़ा मतलब कहाँ से बनवाए हो, चाहे कैसे कहाँ से लाए हो। तो मतलब उनको बहुत अच्छा लगा था। मेरे पूजा रूम में मैं बिछा के रखती हूँ ना, तो इस पर भी थोड़ा सा ऑयल गिर गया था, इसलिए इसको धोने के लिए निकाली हूँ। तो वही मैं दिखा रही थी कि ये ना हल्का सा वेलवेट का कपड़ा है इसका, और किनारे से गोटा लगा हुआ है। वैसे तो इसको घर में भी सिल सकते हैं, लेकिन मैं ना पूजा जब मंदिर जब नया ली थी तभी मैं पूरा सेट खरीदी थी, तो उसी वक्त मैं मार्केट से ही ली थी इसको। तो आप मार्केट में भी मिलता है तो आराम से आप ले सकते हो। बस ये है कि आप अपने मंदिर के अकॉर्डिंग साइज़ आपको लेना होता है। तो मैं अपना साइज़ पूरा नाप के गई थी टेप इंची से, तो इसलिए सब सारा पूरा मंदिर के ही साइज़ का मैं कपड़ा उठा के ले आई थी। और सैटरडे के दिन यही मतलब अगर आप लोग मेरा ना पुराना ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा, मैं सैटरडे को भगवान लोग के सारे कपड़े जितने भी रहते हैं मंदिर के, और भगवान के कपड़े धुलती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मुझे रोज़ रोज़ मतलब ऐसा ज़्यादा हेडक नहीं रहता है। बस बहुत सारे रखी हूँ मैं, मतलब 7-8 रुमाल है मेरे, तो वो हर रोज़ का एक नया रुमाल निकलता है और धुल भी जाता है। और कुछ कपड़े जैसे भगवान जी के जो थे ना, तो वो ज़्यादा गंदे नहीं होते, इसलिए उनको अलग से ही डुबा के रख देती हूँ, क्योंकि रुमाल में तो थोड़ा ऑयल वगैरह भी रहता है, इसलिए रुमाल सारे एक साथ डुबा दूंगी मैं। जय हो, जय हो, जय हो। अंकल बोले वो निकल ही जाएगा एक ही बार में जहाँ लटके। तो मस्त फट लटक ही कहाँ रहा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। आदि गा दो। मम्मी ये लो जला लो, मम्मी इसको भी बॉनफायर में जला दो। छोटे क्या दिमाग है सही में। आज हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे लिट्टी चोखा। आज हम लोग का मन किया घर से बाहर बनाएंगे, घर वालों ने बाहर निकाल दिया, इसलिए आज हम लोग बाहर बैठ के बना रहे हैं। और ठंड का मौसम है ही,
तो मज़ा भी आ रहा है। और गैस जला के मुझे चूल्हे वाली फीलिंग आ रही है, चूल्हा जला के बैठे हैं ऐसा लग रहा है, बिल्कुल बाहर अंधेरा हो गया है। सैटरडे को नॉर्मली मेरे घर का खाने का रूटीन एक ही रहता है, दोपहर में खिचड़ी और रात में लिट्टी चोखा। तो बस वही आज बना रही थी क्योंकि कई हफ्ते से बना नहीं पा रही थी, काम में व्यस्त थे। तो यहाँ पे मैं चोखे में क्या की हूँ, आलू उबाल के ले ली हूँ और टमाटर और बैंगन भूंज के उनके छिलके उतार के लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक और नमक और सरसों तेल ना मैं कच्चा ही डालती हूँ, पका के नहीं डालती हूँ। और सभी को मिला करके मैं रेडी कर लूँगी अपना भरता या चोखा। हम लोग तो चोखा बोलते हैं, वैसे भरता भी बोला जाता है इसको। बहुत ही टेस्टी लगता है। लिट्टी के साथ आपको इसको बनाना ही पड़ता है, बगैर चोखा या भरता के आप लिट्टी नहीं खा सकते हो। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो जाएगा, उसके बाद मैं बना लूँगी लिट्टी के लिए सत्तू का मसाला। तो मैं इसकी रेसिपी ना आप लोग के साथ पहले भी शेयर की हूँ, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा जल्दी में दिखा दे रही हूँ क्योंकि नहीं तो फिर मेरा जो ब्लॉग है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे सत्तू ली हूँ, प्याज, अदरक, अजवाइन, मंगरेल, हरी मिर्च, लहसुन और नमक, इन सभी को अच्छे से मिला लूँगी। और हाँ, नींबू भी डाल दी थी मैं खट्टास के लिए। और जो सरसों तेल था ना उसको मैं कच्चा भी डालती हूँ, लेकिन आज मैं ना अचार का जो मसाले का तेल होता है ना वो डाली हूँ। इससे ना जो लिट्टी का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस इन सभी को अच्छे से मिला लूँगी और इसको साइड में रख दूँगी और जो लिट्टी का आटा है उसको भी रेडी कर लूँगी फटाफट से। तो ठंड में अगर लिट्टी चोखा बनता है ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो इसका वीडियो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ कि आप लोग भी बना लो। आज वैसे भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो नेक्स्ट सैटरडे आ गया, तो मैंने सोचा बता दूँ ताकि आप लोग भी बनाओ और खाओ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। तो यहाँ आटे में मैं क्या की हूँ, अजवाइन थोड़ा सा ली हूँ और थोड़ा सा नमक और शुद्ध घी। यहाँ ना मोयम में अगर आप घी डालोगे ना तो उसका जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है। तो वैसे तो आप कोई सा भी ऑयल खाने वाला डाल सकते हो, बस सरसों तेल को छोड़ के, क्योंकि सरसों तेल थोड़ा सा हार्ड होता है खाने में तो उसका फ्लेवर फिर आने लगेगा। वैसे मैं घी डालती हूँ, आप भी ज़रूर घी डाल के बनाना। और फिर पानी डाल के इसको एक टाइट आटा बनाए, मतलब डो बनाएंगे, क्योंकि बहुत गीला अगर रहेगा ना तो फिर उतना अच्छा जो खस्तापन आता है ना वो नहीं आता है। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं, गीला आटा बना लेते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं हमारी लिट्टी तो ऐसी बनी नहीं जैसी छोटी की बनती है। तो जी हाँ, छोटी मुझे घर पे बोलते हैं प्यार से, मेरी मम्मी पापा ने मेरा नाम रखा था। और मैं यहाँ पे अब फटाफट से गोल गोल पेड़े बना लेंगे और उसको हल्का सा दबाते हुए कटोरी की तरह सेप देंगे। और उसी में ना आप अगर कम सत्तू डालना चाहते हैं तो कम डाल लीजिए, ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, क्योंकि ये जिस तरह से मैं बना रही हूँ अगर आप ऐसे बनाएंगे तो कभी भी आपकी जो सत्तू है ना, बोलते हैं ना ज़्यादा डालने से फट जाता है, तो ये नहीं फटेगा। तो ज़्यादा भी मतलब इतना ही डालना है जितना उसमें आ सके, अब उससे ज़्यादा आप डालोगे तो फट ही जाएगा ना। तो बस इस तरह से यहाँ पे गोल गोल पेड़े बना लूँगी मैं सारे। आप लिट्टी को चाहे तो घी में भी छान सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी छान सकते हैं, या खाने के किसी भी ऑयल में छान सकते हैं। लेकिन हमारे जो बिहार में स्पेशली इसको सरसों तेल में छाना जाता है, क्योंकि सरसों तेल बोलते हैं ना थोड़ा सा गर्म होता है सेहत के लिए। तो ठंड में इसलिए तो लिट्टी चोखा खाते हैं ना, ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो आपके शरीर को मतलब गर्माहट देता है, तो इसलिए हम लोग सरसों तेल में ही नॉर्मली छानते हैं। और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको छान लेंगे, ज़्यादा इसको लाल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ना लिट्टी आपकी हार्ड हो जाती है। और बस यहाँ पे छन जाएंगे और रेडी हो जाएगा आपका लिट्टी चोखा। और किस किस को पसंद है लिट्टी चोखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे ना, मैं बीच बीच में इसलिए ऐसा बोलती हूँ ताकि अगर जो मेरा पूरा ब्लॉग देख रहा है ना तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और हाँ, एक खास बात, छानते समय ना लिट्टी वापस से इसमें गिर जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे अभी मेरा तेल का छींटा पड़ा, तो थोड़ा सा दूर रह करके ही लिट्टी को छानिएगा। और बस सेफ्टी के साथ बनाइए और खाइए और मज़े लीजिए। खाने को जितने प्यार और अच्छे से बनाया जाता है उसे सर्व करने का भी तरीका उतना ही अच्छा होना चाहिए, तो खाने का लुक वैसे भी दोगुना बढ़ जाता है ना। यहाँ पे देखिए मैं भरता और लिट्टी को बहुत ही अच्छे से प्लेट में सजा के रखी हूँ, तो कितना प्यारा लग रहा है। तो जब भी किसी भी खाने को बनाइए ना, आप नॉर्मल खाने को भी बनाइए तो उसे इस तरह से सजा के सर्व करिए, तो
खाने वाले को भी अच्छा लगेगा और अब खिलाने वाले को भी। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक करना भूल जाते हो। यही है वो मम्मी जो खा रही है अकेले अकेले बैठ के। देखें बहुत टेस्टी बना है। उधर देखिए, ये रहा लिट्टी जो मैंने बनाया है, जिसको ये रहा नजर पट्टू।